गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर्स बिगिन विद न्यू चैप्टर चेंजिंग अर्थ एंड लैंडफॉर्म्स। तो चैप्टर का नाम है चेंजिंग अर्थ एंड लैंडफॉर्म और चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं। उसके अंदर वॉल्केनोस होता है, अर्थक्वेक होता है, स्लाइडिंग होता है, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है टू टाइप्स की फोर्सेस होती है स्टूडेंट, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। टू टाइप्स की फोर्सेस होती है, एंडो और एक्सोजेनिक। पर एंडोजेनिक फोर्स विद इन द अर्थ सच एज वॉल्केनो और अर्थक्वेक, ये किसके अंदर आती है? ये वॉल्केनो के अंदर आती है और किसके अंदर आती है? अर्थक्वेक के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? अर्थक्वेक के अंदर और वॉल्केनो के अंदर, जो एंडोजेनिक। और जो एक्सो है वो फोर्सेस ऑन द अर्थ सरफेस सच एज वाटर है, जो ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे कि आपके वाटर के अंदर आती है, आइस के अंदर आती है या विंड के फॉर्म में आती है, ये फोर्सेस लगती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वॉल्केनो। वॉल्केनो इज ओपनिंग और द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मैग्मा फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर। वॉल्केनो के अंदर से क्या होता है? चैम्बर होता है, उसके अंदर से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। द मैग्मा इज कॉल्ड लावा, देन इट्स कम आउट ऑफ द ओपनिंग। मतलब कि जो उसका ओपनिंग शेप होता है ऐसे होता है वो, और यहाँ से वो क्या होता है? वॉल्केनो निकलता है। ठीक है, और वॉल्केनो जो इस वैक्यूम में से निकलता है और वो नीचे आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लावा के शेप में। उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। द मैग्मा में कंपनी विद द पार्टिकल्स ऑफ रॉक, स्टीम एंड गैसेस। द apex of the volcano and may complicity with the terminate when led to the earthquake. Generally, the lava falls slowly, but its speeds expand on the water contained in it. Then it's come in the contact with the atmosphere, it cools down quickly. A person can save himself from a volcano by running away. After the lava cools down, it's formed into rocks. जब लावा यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जब यहाँ पर लावा नीचे गिर जाता है, कुछ टाइम के बाद में वो किसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है? रॉक के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, वॉल्केनो कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वॉल्केनो को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, एक्टिव वॉल्केनो, उसके बाद में डोमिनेंट वॉल्केनो और एग्जिस्टेंट वॉल्केनो। तो आपको ये तीनों नाम्स भी लर्न करने हैं। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज अकर अलोंग ऑन द रिंग ऑफ द फायर। रिंग ऑफ द फायर मतलब रिंग के शेप में। किस शेप में? रिंग के शेप में। किस शेप में होता है? रिंग के शेप में होता है। विच रिंग अलोंग द एजेस ऑफ पैसिफिक ओशन। मतलब कि रिंग शेप में, मतलब कि पैसिफिक ओशन के ऐसे चारों तरफ वो घूम जाता है वॉल्केनो पूरा। ठीक है, उसके बाद में अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आर द सडन मूवमेंट विच आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड द डिप्रेशन ऑफ द वॉल्केनोस। अर्थक्वेक किससे होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स जो अर्थ के सरफेस के नीचे होती है। अर्थक्वेक रिजल्टिंग फ्रॉम द वॉल्केनोस आर लिमिटेड अलोंग विद द रिंग ऑफ द फायर। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 15 मेजर एंड सेवरल माइनर प्लेट्स। उसके बाद में जो प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, उनके बीच में क्या होता है? क्रस्ट होता है और फिर अर्थक्वेक प्रोड्यूस हो जाता है। द प्लेट्स मूव्स वेरी स्लोली on a few million meters in a year. Plates का क्या slowly moves करती है few millimeters in a year. In a relation to one another, this movement is called tectonic movements. जो movement उसके अंदर होता है earthquake के surface के नीचे, उसको हम tectonic movements कहते हैं। When these plates move, vibration are caused. And the vibration are called earthquake. जो वाइब्रेशन उस अर्थ सरफेस के नीचे होता है उसी को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? earthquake कहते हैं। Earthquake occur where the earth crust in a week. The place where the vibration originate with the earth interior is called focus. जहाँ पर हमारा वो अर्थ क्रस्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है? फोकस से होता है। क्या होता है? फोकस होता है, अर्थ उसके ऊपर प्रोड्यूस होता है। From this point, the vibration of the seismic waves travels in all directions.
द प्लेस राइट अबाउट द फोर्स इज कॉल्ड एपिसेंटर, उसको हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। दिस इज द प्लेस विच इज इम्पैक्ट द मोस्ट एंड सफर मैक्सिमम डैमेज। द स्ट्रेंथ ऑफ द वाइब्रेशन डिक्रीज अवे फ्रॉम द एपिसेंटर्स, वो क्या करती है, अवे फ्रॉम द एपिसेंटर्स करती है और डिक्रीज भी करती है। द अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ seismograph. The magnitude of earthquake is measured on Richter scale. मतलब कि हम मेजर किससे करते हैं, सेमोग्राफर से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, और अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए वो जो मैग्नीट्यूड स्केल होती है उसका नाम है रिचडर स्केल। क्या नाम है, रिचडर स्केल। इज इज इन्वेस्ट बाय चार्ल्स रिस्टर, किसके द्वारा इन्वेस्ट किया गया थी, चार्ल्स रिस्टर ने इसका इन्वेस्टमेंट किया था। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, आपको पूछ ले कि हु इन्वेस्ट स्केल, ठीक है। The earthquake is measuring 2.0 or less intensity is hardly noticeable. However, with the increase in the point, the earthquake assume the proportion and increase in the point of view. Increase कहाँ तक हो सकता है, earthquake measure 5.0, 6.0, 10 times more intense and 7.0 is very high. 2.0 से मेजर करते हैं, फिर 5.0, 6.0, 7.0 और 7.0 बहुत हाई होता है अर्थक्वेक में। The earthquake under the sea surface can result in high waves of sea water which can cause a lot of damage to places nearby seashores. मतलब कि अर्थक्वेक सी के अंदर आ जाता है, ओशियंस के अंदर आता है, तो उससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है जो सरफेस एरिया पास में रहता है। सच सी वेव्स आर कॉल्ड सुनामी, वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, सुनामी के अंदर चेंज हो जाता है। किसके अंदर चेंज होता है, सुनामी के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में इन 2005 एन अर्थक्वेक इन साउथ ईस्ट एशिया कॉज्ड अ मैमोथ tsunami result in a wider speed damage in many countries including India. It is not yet possible to predict the occurrence of an earthquake. It is believed that the strength animals behavior can be used for the purpose, but this is aspect of such animals behavior compares of abnormal behavior on a part of fish and animals, and बहुत सारा उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा डैमेज होता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, हम स्टडी करेंगे मूवमेंट ऑफ द वाटर, आइस एंड विंड। क्या मूवमेंट होता है वाटर और आइस के साथ में, द अर्थ सरफेस अंडरगोज एंड चेंजेस ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन। द सन वाइड ओशंस वाटर और रेन वेदर द सरफेस ब्रेक इनटू डाउन। द ब्रोकन पार्टिकल्स आर कैरिड अवे इरोजन बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर्स के ऊपर आपने देखा होगा तो वाटर के साथ में क्या होता है, सॉइल तो उसके साथ में चले जाती है, और जो पेबल्स होते हैं, जो पत्थर्स होते हैं, वो वहां पर ही रह जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ द आइस इन द ग्लेशियर पजेस रॉक्स एंड ब्रोकन स्टोन्स अवे क्रिएटिंग होल्स। These holes are filled in melting ice and through lags are created. When wind blow, you can see dust particles in it. The broken particles of rocks are carried away by the wind from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। This phenomena can be seen clearly in the deserts where the sand dunes are shifted from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह में वो चला जाते हैं रेत के साथ में। सैंड ड्यून्स मतलब कि मिट्टी के धोरे कहते हैं उसको। उसके बाद में लैंडफॉर्म्स। The tectonic movements occur with the earth result in different plates. These movements are very gradually occur in two types: horizontal movements and vertical movements. कैसा movement होता है? Horizontal movements होता है और vertical movements होता है। और स्टूडेंट्स horizontal और vertical movements के अंदर क्या occurrence होती है? उसके अंदर जो movements होता है वो movements बहुत तेज गति से होता है और fast movement होता है उसके अंदर। ओके स्टूडेंट, तो आपको आज होमवर्क में क्या करना है, पेज नंबर आपको दे रखे हैं 109, उसके ऊपर आपको फिलअप्स दे रखी हैं, वो आपको फिलअप्स आपको बुक के अंदर ही राइट डाउन करनी है, उनको लर्न करना है। और पेज नंबर आपको 110 पे टिक द करेक्ट आंसर्स दे रखे हैं, तो आपको टिक द करेक्ट आंसर्स भी आपको क्या करने हैं, बुक में नोट डाउन करने हैं और लर्न भी करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।